हमारे प्यारे नबी पाक की सहरी और इफ्तारी किस तरह होती थी और रमजान के दिनों में आपका मामूल क्या था, चलिए जानते हैं। रमजान का चांद नजर आते ही मदीना की फिजा बदल जाती थी। हमारे नबी पाक सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में किया करते थे, फज्र की अजान से बस कुछ देर पहले। और नबी पाक की सहरी में हमारी तरह शाही दस्तरख्वान नहीं होते थे। अगर खाने के लिए कुछ खास ना होता तो आप बस पानी के चंद घूंट पी लेते और फरमाते, मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। आप सहाबा से फरमाते, सहरी खाया करो क्योंकि अल्लाह ताला ने सहरी में बरकत रखी है। और आपने फरमाया, सहरी खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि इबादत है। और सहरी ही मुसलमानों को यहूदियों से अलग बनाती है क्योंकि यहूदी सहरी नहीं करते। आपका रमजान के दिनों में दो चीजें उरूज पर होती थीं। पहला, कुरान की तिलावत, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर कुरान नाजिल फरमाया। और हर रमजान की रातों में हजरत जिब्रील आते और आपके साथ कुरान का दौर करते थे। और दूसरा है सखावत। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत तूफानी हवाओं से भी ज्यादा होती थी। फिर वो वक्त आता जो सबसे नाजुक और कीमती होता है, असर के बाद इफ्तार से कुछ देर पहले। आपने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती और उनमें से एक रोजेदार है जब तक कि वो इफ्तार ना कर ले। जैसे ही सूरज ढलता आप इंतजार नहीं करते थे। आपने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। हजरत अनस बताते हैं कि आप मगरिब की नमाज से पहले चंद ताजा खजूरों से इफ्तार करते थे। अगर ताजा न मिलती तो सूखी खजूरों से इफ्तार करते, और अगर वो भी मयस्सर न होती तो पानी के चंद घूंट पी लेते। और फरमाते, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और सवाब पक्का हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। सुभान अल्लाह। अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।